झारखंड मंत्रालय के बाहर लगातार गहमा गहमी जारी है। जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी जिनको नौकरी से निकाल दिया गया 18 अगस्त को नोटिफिकेशन के द्वारा, और उसके पहले 17 अगस्त को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2014 से जो नियुक्तियां हुई है उसकी जांच होगी। जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया गया। इसके अलावा टीडीपीएल द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं को भी कैंसिल किया गया है। तो उसको लेकर अब विरोध यहाँ पे भी शुरू हो गया है। ठीक मंत्रालय के नाक के पास ये जो है लगातार यहाँ इस तरह का आपको सफल अभ्यर्थियों का भीड़ दिख जाएगा। और चूंकि 22 परीक्षाएं जो है वो रद्द हुई है, तो उसके जो सफल अभ्यर्थी हैं वो अब यहाँ जुटने लगे हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रोटेस्ट दिखा उन स्टूडेंट्स का जो मांग कर रहे थे कि सीजीएल रद्द हो, और यहाँ ये सफल अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना है कि इनका क्या कसूर था। ये जब साबित ही नहीं हुआ कि इन्होंने गलती की है, तो आखिर इनको एक झटके में कैसे हटाया गया बगैर बताए, बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर किसी तरह के इत्तला के। तो यहाँ देख सकते हैं भीड़ लगातार जो है यहाँ है, और इनके साथ ये विडंबना है। ये कह रहे हैं कि आंदोलन ये करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेस भी नहीं दिया जा रहा है, जगह भी नहीं दिया जा रहा है। क्या बता रहे थे, नाम बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम ललन कुमार पांडे हुआ। आप किस पद पे थे? मैं एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर था। मैं WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। नहीं, मैं जमशेदपुर में, हमको वहाँ पे ड्यूटी मिला था, तो मैं वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ से जब से हम लोग का ये फरमान जारी हुआ है तब से हम लोग यहीं पे हैं। अच्छा। मतलब 3 दिन से मैं यहीं पे हूँ। 3 दिन से घर गए नहीं? मैं घर जाके क्या मुँह दिखाएंगे जी? घर किस मुंह से जाएंगे? जब हम लोगों का सारा नियुक्ति ही रद्द हो गया, हम लोग रोड पर आ गए, तब घर क्या जाकर के करेंगे, क्या बताएंगे? घर में सब कोई रो रहे हैं। पत्नी बाल बच्चे हैं? हाँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है और एक बच्चा होने वाला है अक्टूबर में। हम कहाँ क्या करें बताइए? मेरे पास इतना सारा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे ऊपर में लोन भी हो गया है, मैंने लोन भी ले लिया है। अब मैं कहाँ से, हाँ कहाँ से अब मैं चुका हूँ बताइए? खरीदे हैं? नहीं, घर नहीं खरीदे हैं। मेरे जरूरतों के लिए मैंने लोन लिया था। हाँ, नहीं, EMI भरना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही सोच के मैं मतलब आशंकित हूँ कि अब क्या करूँगा। आप लोग विरोध कैसे कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे विरोध करने का ये सांकेतिक तरीका है कि हम लोग प्रोजेक्ट भवन के पास यहाँ खड़ा है। हम लोगों को कोई एक प्रॉपर जगह उपलब्ध नहीं कराया गया है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन अभी तक वैसी बात बन नहीं पाई है। जब हम लोग को जगह मिल जाएगी तो हम लोग खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं मिलते तब तक तो हम लोग यहीं पे ना रहेंगे। हम लोग यहीं पे थे, तो फिर कैसे इस चीज को छोड़ सकते हैं बताइए? हम लोग यहाँ पर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन है। आप किस पद पे? सहायक प्रशासक पदाधिकारी। आप भी वही एएसओ? हाँ, एएसओ ही। मेरा प्रोजेक्ट भवन में ही है। इसी मंत्रालय में? इसी मंत्रालय में थे। अब अभी हम लोग कुछ दिन पहले तक हम लोग अंदर जा रहे थे, अभी हम लोग अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ टेंट लगा कर थे, एक मतलब पर्दा लगा कर थे बैठने के लिए, आज उसको भी हटा दिया गया। हम लोग मांग रहे हैं। टर्मिनेशन लेटर वगैरह मिला? अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं वैसा मिला है। खाली घुसने नहीं दे रहा है और बोल रहा है। अभी हम लोगों का एक लेटर आया है कार्मिक विभाग का, जिसमें हम लोग की जो उसमें लिखा गया कि जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है। और हम लोग जगह की मांग कर रहे हैं कि कहीं पे हम लोग बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करें, लेकिन वो भी हम लोग अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग यहाँ टेम्परेरी एक व्यवस्था बनाए थे, उसको भी आज उखाड़ दी कर फेंक दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं, फिर मांग करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं। अभी लोग आ रहे हैं, उसके बाद आपका घर तो रांची में ही होगा? नहीं, मेरा रांची में घर नहीं है। मैं गढ़वा जिला से हूँ। अकेले रहते थे यहाँ? हाँ, यहाँ अकेले हूँ। घर में बता दिए? हाँ, घर में तो पता है सबका, वहाँ पर सब भी टेंशन में है लोग, तनाव में सारे लोग हैं। आप भी यहीं से? मैं भी देवघर से ही हूँ, देवघर साहब से। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह। नौकरी भी वहीं थी? नहीं, मेरी नौकरी यहीं MDI बिल्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसी मंत्रालय में है। उसमें भी आप भी प्रशाखा पदाधिकारी? जी, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हूँ। तो क्या धरना उड़ना का भी जगह नहीं मिल रहा है? नहीं, फिलहाल तो हम लोगों को कोई जगह नहीं। बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर दिए जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई अनुमोदन नहीं मिला वहाँ से। तो हम लोग अब क्या आगे कोर्ट मूव करेंगे? कोर्ट मूव हम लोगों को करना है। हम लोगों को सरकार पे भी भरोसा है और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय पे भरोसा? हाँ, बताइए ना। वही बोलना चाह रहे हैं कि उन लोग के द्वारा देखिए बार बार किस तरह से अफवाह फैलाया जाता है। जैसे आज एक अफवाह फैला दिया गया है कि सीजीएल का सुनवाई कोर्ट में 11 बजे से है, सभी को जो रांची में है हाई कोर्ट पहुंचिए, जबकि ना हम लोग केस फाइल किए ना कुछ किए हैं। अच्छा, इस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है। भीड़तंत्र का मतलब इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। वहाँ तो भीड़तंत्र में बैठ के देखना, सरकार को झुका दिया गया और अभी भी पीछे नहीं हटा है वो लोग।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है बच्चों को भी लेके आई है ये लोग भी। आप लोग की यहाँ पे आप लोग की भी नौकरी थी क्या? आप यहाँ कहाँ प्रोजेक्ट भवन में, मंत्रालय में? नहीं, मंत्रालय में नहीं थी, हम लोग जेपीएससी से था, फूड सेफ्टी ऑफिसर में हम लोग। अच्छा, जेपीएससी से नियुक्त हुए थे। हाँ। तो कोई लेटर आया या अचानक बोल दिया? अचानक से रात के 12 बजे 11:30 बजे लगभग अधिसूचना जारी हुई और मीडिया के माध्यम से या मतलब यहीं रांची में थे पोस्टेड? नहीं, पलामू जिला में। तो वहाँ से कब से आए हैं यहाँ पे? रात को 10 बजे पहुँचे हैं। कल? हाँ। छोटा बच्चा को लेके आया और घर में कोई इसको पकड़े संभाले? एक्चुअली में इसकी दादी है तो उसका तबीयत खराब रहता है, नानी है तो घर में खुद ही 2 बच्चा है, तो हमको इसको मेड के भरोसे संभालना पड़ता है। कभी कभार जाते हैं परिवार वाले। हस्बैंड है तो भी जॉब में, खुद ही ड्यूटी में है। मेडिकल करके आप लोग घुसे थे यहाँ पे? हाँ, तैयारी प्रॉपर हुआ था, इंटरव्यू और प्री। तो आप लोग कोर्ट वोट मूव करेंगे? हाँ, न्यायालय का शरण तो लेना ही पड़ेगा, सरकार तो ऐसे सुनेगी नहीं। अब जब न्यायालय और माननीय न्यायालय जो भी देगी फैसला उसी के आधार पर। आप लोग क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर है आप लोग भी? हाँ जी सर। आप लोग भी जेपीएससी? जेपीएससी। आप लोग तो कोर्ट मूव किए हैं? बिल्कुल। हम कोई टर्मिनेशन लेटर वगैरह कुछ नहीं है? अभी डिपार्टमेंट से हमें कुछ नहीं आया, जो ऑफिशियल। कहाँ पोस्टेड थे आप? मेरा नाम आशा राज है, मैं गुमला में पोस्टेड थी एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर। हाँ। तो हम लोग ये हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और आज हमें डेट भी मिला है हियरिंग का, तो हम वेट कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। एक आपको भी चांस चाहिए था, मतलब आपको बिल्कुल आपका पक्ष रखना? बिल्कुल हमें चाहिए। हम कहना चाहते सीधा सा बात है, अगर आपको डाउट भी है, ऐसे तो हमें नहीं लगता, मेरे संज्ञान में जहाँ तक है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेके कुछ भी वैसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग अगर ऐसा न्यूज़ है भी तो हमें सीधा कहना आप जांच करो। आप जो प्योर बच्चे हैं और जो फेक बच्चे आप एक में नहीं तौल सकते, आप जांच करो, आपको लग रहा है आप बिल्कुल निकालो, उसके लिए हम लोग कोई पीछे नहीं हट रहे, हम सब रेडी है। बट आप ऐसे डायरेक्टली सबको एक जगह तौल के एक जगह में रख के नहीं कर सकते, बिल्कुल अनफेयर हमारे साथ है। तो ये बिल्कुल। और घर में कौन कौन है? घर में सबको पता तो चल ही गया होगा? पता तो सबको चल गया, सारे लोग जान रहे हैं। अब सब क्या करें, हमें भी कुछ नहीं पता कि हम क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, हमें कुछ नहीं पता। हम लोग बस होप कर रहे हैं, हमारा लास्ट होप हाई कोर्ट है, हम पॉजिटिव रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि सही में ये बहुत ही अनफेयर हुआ है। एटलीस्ट जो फेयर बच्चे हैं, जो अपने मेहनत अपनी ईमानदारी से हैं, उनके लिए बहुत अनफेयर है। ईमानदारी का फिर अब कोई वो नहीं रह जाएगा ना? जी सर, बहुत लोग ऐसे हैं कि सालों की मेहनत के बाद जॉब लिए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से जॉब छोड़ कर यहाँ आए हैं, तो उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए जो ईमानदार बच्चे। और विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी भी पद को रद्द करना सही सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी फेक है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसे पनिश किया जाए, बट जो सही है उनके साथ गलत ना हो। तो ये आपका नाम बताइए अपना? मेरा नाम वैशाली कुमारी। कहाँ पे आप पोस्टेड? मेरी पोस्टिंग गोड्डा में। गोड्डा? जी। तो गोड्डा से आप आए हैं? जी, कल रात ही पहुँचे। कि अपने ही आए? सर ऐसे ही आई हूँ। अकेले? सब ऐसे ही रात में ही निकल के आए। जी सर, सुबह से। आप लोग भी फूड सेफ्टी? हाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर। मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत द्विवेदी है और मेरी पोस्टिंग सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में है। आप फैमिली को सपोर्ट करना, आपको आपके घर में वर्किंग आप भी है या और भी? मेरे पापा टीचर थे जो 2022 में रिटायर कर गए, और अचानक से जो भी कार्मिक विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया उससे काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन हमें न्यायालय के साथ साथ झारखंड सरकार से उम्मीद है कि एक सकारात्मक विचार करेंगे इस पर। हो गई? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे? नहीं बच्चे। आप लोग? जी, मैं भी फूड सेफ्टी ऑफिसर थी, मैं बोकारो में पोस्टेड थी और मैं जामताड़ा जिले से हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिला और आप लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, मतलब पीसफुल प्रदर्शन करना तो हमारा हक है। हाँ, तो पीसफुल प्रदर्शन करना इनका हक है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो है मंत्रालय के सामने ये लोग डटे हुए हैं। यहाँ से जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो अपनी व्यथा को ये जरूर बताते हैं, कोशिश करते हैं बताने की कि किस तरह से इनके साथ इनका ये आरोप है कि अनफेयर हुआ है। सबको एक ही तराजू में कैसे तौला गया, जिसने ईमानदारी से नौकरी ली उसको भी जो है हटा दिया गया, और अगर कुछ अनफेयर कहीं हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रॉपर तरीका वही है। लेकिन बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी प्रूफ के झटके में हटाना उचित नहीं। अब इनके पास कोई अगर रिकोर्स बचता है तो वो न्यायालय, और वहाँ उसका इस्तेमाल ये ज़रूर करेंगे, ये इनका साफ तौर से कहना है। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।